राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में ऐसा कोई भाव नहीं है जो प्रेम के समक्ष नतमस्तक ना हो। मेरे प्रति तुम सबका प्रेम इस असुर के क्रोध और इसकी घृणा का अंत करने के लिए पर्याप्त है। और फिर कृष्ण कहते हैं, अगासुर मुक्त कर दो मेरे मित्रों को। और फिर अगासुर कृष्ण के मित्रों को मुक्त कर देता है और सभी राधा कृष्ण के समक्ष आ जाते हैं। और फिर राधा पूछती है, तुम सब ठीक तो हो ना? और फिर सभी कहते हैं हाँ। और फिर कृष्ण कहते हैं, तुम सबकी सुरक्षा में ही मेरी प्रसन्नता छिपी है। मेरे विषय में विचार करके दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु ये स्मरण करके प्रसन्न हो जाओ कि इस संकट की घड़ी से पूर्व हमने कितने सुख के क्षण साथ में व्यतीत किए हैं। हम सभी एक साथ खेले और अब जब मेरे जाने का समय हो गया है तो मैं अपने हृदय में वही सारी स्मृतियां लेकर जा रहा हूँ। और फिर सखी कहती है, नहीं कृष्ण ऐसा मत करो। और फिर कृष्ण कहते हैं, मुझे जाना ही होगा सखी, अब मैं अपने वचन की बेड़ियों में बद्ध हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण अगासुर के मुख में चले जाते हैं। अगासुर अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता और कहता है, अब तुम्हें निगलकर मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। और अपने मुख से सभी के ऊपर विष छोड़ देता है अगासुर। और तभी राधा कहती, संभालो सखियों। और सभी विष के कारण मूर्छित हो जाते हैं और सभी वृंदावनवासी भी विष के कारण मूर्छित हो जाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा क्रोध में आ जाती हैं और कहती हैं, अगासुर ने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया है। कृष्ण ने अपना वचन निभाया, उसके पश्चात अगासुर ने सबको विष दे दिया। और फिर राधा क्रोध में कहती हैं, अगासुर तुम्हारी जीवन लीला तो मैं अभी समाप्त करती हूँ। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, रुको राधा, इस अगासुर का अंत कान्हा के हाथों ही लिखा है। और कहते हैं आगे बलराम दाऊ राधा से, यदि तुम सहायता करना चाहती हो तो इन सभी की करो। इन सभी को तुम्हारी सहायता की अधिक आवश्यकता है, अन्यथा बहुत विलम्ब हो जाएगा। मैं मैया और अन्य लोगों के पास जाता हूँ, इसके विष का प्रभाव कदाचित उन पर भी पड़ा होगा। और फिर राधा कहती है बलराम दाऊ से, आप जाइए दाऊ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा देखती हैं सभी को मूर्छित। और फिर राधा अपनी शक्ति से सभी की सुरक्षा करती हैं और सुरक्षा कवच प्रकट करती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ जाते हैं और अन्य सभी को देखते हैं मूर्छित। और फिर उनकी सुरक्षा के लिए बलराम दाऊ भी सुरक्षा कवच प्रकट करते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण अगासुर के उदर में होते हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं अगासुर से, अगासुर, जिस प्रतिशोध क्रोध के विष ने तुम्हें दृष्टिहीन कर दिया है, वही तुम्हारे अंत का कारण भी बनेगा। जिसे तुम अटकनियाँ कह रहे थे, वो तुम्हारे लिए अवसर था, तुम्हारे अपने इस मन में प्रेम जागृत करने का। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ, सभी सखाओं के साथ आनंद के वो क्षण व्यतीत करना बस एक अवसर था अपने भीतर के इस क्रोध को शांत करने का और उसमें प्रेम भर देने का। इस अवसर का तुमने लाभ नहीं उठाया। अब तुम्हारे भीतर का इस क्रोध का, इस प्रतिशोध का अंत होगा और वो होगा तुम्हारे अंत के साथ ही। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण अपना विशाल रूप धारण करते हैं और अगासुर का अंत करते हैं। और फिर श्री कृष्ण अगासुर के उदर से बाहर आ जाते हैं और तभी राधा उनके समक्ष होती हैं और सभी प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा भी सुरक्षा कवच जो बनाए होती हैं उसको हटा देती हैं और बलराम दाऊ भी सुरक्षा कवच को हटा देते हैं। अगासुर के अंत के पश्चात सभी सुरक्षित होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सखियां अत्यंत चिंतित होती हैं कृष्ण को लेकर। और फिर कृष्ण को देखकर कहती हैं कृष्ण से
कृष्ण तुम ठीक तो हो ना? और असुर को देखती हैं कि वो मृत है और प्रसन्न हो जाती हैं और फिर कृष्ण से पूछती हैं सखियाँ, कृष्ण इस असुर की मृत्यु कैसे हुई? और फिर कृष्ण बताते हैं, इस संसार में प्रेम से बलवान और कुछ नहीं। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, आप स्वयं देख लो, तुम सबके प्रेम ने मुझे बचा लिया और इस असुर की मृत्यु हो गई। और फिर आगे श्री कृष्ण स्मरण करके बलराम दाऊ से कहते हैं, दाऊ स्मरण रहे, किसी को ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि अगासुर का अंत मेरे हाथों हुआ है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, हाँ किसी को ज्ञात नहीं होगा कान्हा। और प्रसन्न हो जाते हैं अगासुर को मृत्यु देखकर। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ सभी को उठाते हैं, उठिए बाबा, उठिए मैया। और फिर तभी यशोदा मैया कहती हैं बलराम से, बलराम मेरा कान्हा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? और फिर बलराम दाऊ उठाते हैं मैया को और कहते हैं, सब ठीक है, उठिए आप। और फिर कीर्तिदा काकी कहती हैं, बलराम राधा कहाँ है? और फिर बलराम बताते हैं कीर्तिदा काकी, बाबा अब सब ठीक है, अब सब सुरक्षित है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। और कहते हैं बलराम दाऊ, आइए मैं आप सभी को कान्हा और राधा के समक्ष ले चलता हूँ। और फिर बलराम दाऊ सभी को अपने साथ लेकर आ रहे होते हैं राधा कृष्ण के समक्ष। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कंस के गुप्तचर आते हैं सेनापति अक्रूर के समक्ष। और फिर तभी सेनापति अक्रूर कहता है, क्या हुआ, मौन क्यों हो, स्पष्ट रूप से बताओ मुझे, क्या वो अगासुर मारा गया कृष्ण के हाथों? और फिर गुप्तचर बताते हैं, सेनापति जी यदि ये समाचार हम लोग लेकर महाराज कंस के समक्ष जाएंगे तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कृपया करके उनके समक्ष ये समाचार आप ही लेकर जाएं। और फिर सेनापति अक्रूर कहता है, मूर्ख तुम्हें क्या लगता है, ये अशुभ समाचार मैं महाराज कंस को जाकर दूंगा तो क्या वो मुझे जीवित छोड़ देंगे? और फिर सेनापति अक्रूर कहता है, मुझे कोई और ही मार्ग ढूंढना होगा। और गुप्तचर उस कहता है, जाओ सभी यहाँ से। और तभी महारानी प्राप्ति सब कुछ सुन रही होती हैं और क्रोध आ रहा होता है प्राप्ति को। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ मैया बाबा और बाकी सभी को राधा कान्हा के समक्ष लेकर आते हैं। और तभी नंद जी और यशोदा मैया देखते हैं, कहते हैं, क्या हुआ यहाँ पर कान्हा, और तुम ठीक तो हो? और पूछते हैं, बाकी सब ठीक तो है ना? और सभी असुर को देख रहे होते हैं। और तभी कीर्तिदा काकी कहती हैं, ये तो कोई मायावी असुर है। और फिर कृष्ण से पूछती हैं कीर्तिदा काकी, ये है कौन? और फिर कृष्ण बताते हैं, ये अगासुर है। और बताते हैं आगे, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है, संकट टल चुका है। और फिर यशोदा मैया कहती हैं, कितना भयंकर असुर है ये, परंतु इसकी मृत्यु कैसे हुई? और फिर कृष्ण कहते हैं, मैं क्या जानूं मैया, इसने तो मुझे जीवित ही निगल लिया था। और तभी मैया और बाकी सब कहते हैं, क्या? और फिर कृष्ण आगे बताते हैं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसके विष ने ही इसके प्राण हर लिए। और बताते हैं आगे, शरीर के विष से भी अधिक हानिकारक होता है हृदय का विष, जिसके भी हृदय में किसी और के लिए विष भरा होता है, एक ना एक दिन वही विष उसी के प्राण ले लेता है। और फिर तभी यशोदा मैया कहती हैं, हाँ कान्हा। और फिर राधा कहती हैं, सत्य कहा कृष्ण, अगासुर की मृत्यु हम सभी के लिए एक शिक्षा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया कहती हैं, प्रतीत हो रहा है कि आज साक्षात भगवान विष्णु ने हम सभी की प्राणों की रक्षा की है। और फिर आगे यशोदा मैया कहती हैं, हमें शीघ्र ही उनके दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। और फिर सभी कहते हैं हाँ, और नंद जी कहते हैं, हाँ यशोदा सत्य कहा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कंस चिंतित हो रहा होता है। तभी महारानी प्राप्ति महाराज कंस के समक्ष जाती हैं। और फिर कंस कहता है, कोई मुझे उस कृष्ण की गतिविधियों से
अवगत कराएगा या नहीं। ना ही कोई उस अगासुर का संदेश आया है, क्यों मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है वो। और फिर बहुत हिम्मत करके प्राप्ति कहती है, वो बात ऐसी है कि कृष्ण ने अगासुर का वध कर दिया है। और फिर कंस कहता है, ये सत्य नहीं हो सकता। और फिर प्राप्ति कहती है, यही सत्य है महाराज। और बताती है, यहाँ किसी में आपके क्रोध का सामना करने का साहस नहीं था, इसीलिए स्वयं मुझे आना पड़ा ये अशुभ समाचार लेकर। और तभी अत्यंत क्रोध में कंस कहता, असंभव। और फिर प्राप्ति कहती है आगे, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं आपके हाथों मृत्यु दंड लेने के लिए सज्ज हूँ महाराज। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण स्मरण कर रहे होते हैं मामा श्री, जिनके उद्देश्य से अनुचित होते हैं, उन्हें अपने कर्मों में कोई सफलता नहीं मिलती, जैसे कि आप। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।